तो देखिए आज जो है हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरण को निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या करना है हमको? प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। बीजगणितीय से ग्राफीय विधि से हम लोग पहले बना चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों को कौन सी विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में देख लीजिए, एक चीज बता देते हैं सबसे पहले कि इसमें 3 ठो समीकरण बनता है, ठीक है। कितने समीकरण बनेंगे? 3 समीकरण बनेंगे। तो जिसमें सबसे पहला सवाल जो है वो देखते हैं। पहला सवाल का पहले देखिए, बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। तो ये कितना हो गया? समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, और ये कितना हो गया? समीकरण 2, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए समीकरण 3 बनाना है ना हमको, तो इसी दोनों में से किसी में से लेकर के हम क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 को ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 14। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप या तो x का मान रहने दीजिए या तो y का रहने दीजिए, ठीक है। किसी का भी रहने देंगे चलेगा। तो किसका मान हम रख दे? x का रहने देते हैं, y को उधर ले जाते हैं। तो x बराबर कितना हो गया? 14 माइनस वाई कितना हो गया? समीकरण 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ई जो मान आया x का, इस x के मान को इसमें रख दीजिए 2 में, ठीक है। 1 में भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन रखते हैं 2 में। तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। x का मान बताइए कितना है यहाँ पर? 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो 14 के 14 आई माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस 2 वाई, माइनस 1 वाई इधर, माइनस 1 वाई इधर, तो कितना हो गया? 2 वाई होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किस चीज का होगा? माइनस का। तो माइनस 2 वाई बराबर 4, ठीक है। अभी प्लस का 14 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 14, ठीक है। अब प्लस का 4 तो यहाँ था, है ना। तो ये कितना हो गया? माइनस 2 वाई बराबर 14 में से 4 जाएगा तो 10, लेकिन किस चीज का? माइनस का। यहाँ देखो माइनस से माइनस खत्म, 2 से 10 खत्म, कितने बार में? 5 बार में। तो इसीलिए y बराबर कितना आ गया? 5। तो y का मान तो यहाँ 5 आ गया। अब जो y का मान आया है ना, इसको समीकरण किस में रख दीजिए? 3 में रख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे y का मान कितना में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 देखिए तब वो कितना है? x बराबर 14 माइनस वाई, है ना। x बराबर 14 माइनस वाई। तो x के x बराबर 14 के 14, और y का मान कितना है? 5, ठीक है। इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 9 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? x बराबर 9 और y बराबर 5, ठीक है। चलिए उतारिए। देख बुआ, तो दूसरा सवाल ये है s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर इस समीकरण 1, ठीक है। अब ई जो है इसको हल करके तब समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। 3 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। 3 दूना 6, तो 2 दूना, अरे 3 दूना 6, तो ऊपर वाले का 2 से गुना, तो 2s हो गया। अब 2 से 6 का करेंगे, 2 तिया 6, तो ऊपर वाले का 3 से गुना, 3t बराबर 6, ठीक है।
2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर 6×1 = 36, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो इससे गुना किए। ठीक है, अब ई हो गया कितना, समीकरण 2। ठीक है, ये कितना हो गया, समीकरण 2। अब या तो समीकरण 1 से लो या समीकरण 2 से लो। ठीक है, क्योंकि हमको समीकरण 3 बनाना है, तो समीकरण हम लोग 1 से लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, s माइनस टी बराबर 3। तो s का मान ये निकाल दे या t का, s का निकाल देते। ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस t। ठीक है, कोनो दिक्कत, ये हो गया कितना, समीकरण 3। अभी क्या करेंगे कि s का जो मान आया है ना, s का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो चलिए रख देते हैं, लिखेंगे s का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है बुआ, 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर कितना, 36। ठीक है, अब बता s का मान कितना है, 3 प्लस t, 3 प्लस t प्लस ये कितना हो गया, 3t बराबर 36। ठीक है, दूतिया कितना हो गया, 6 प्लस 2 का t से गुना कर दिए, 2t प्लस 3t बराबर 36। प्लस का 6 को उधर ले जाए तब माइनस का 6 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो गया, 5t बराबर 36 माइनस 6। ठीक है, 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30, 5 से 30 चला जाएगा 6 बार में, इसीलिए t बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, t बराबर 6। ठीक है, अब जो t का मान है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो हम लोग लिखेंगे t का मान, t का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कितना है, s बराबर 3 प्लस t है ना, तो s बराबर 3 प्लस t, तो s के s बराबर बता, यहां से t का मान कितना है, 6, तो 3 प्लस 6, इसीलिए s बराबर कितना हो गया, 3 और 6 9। आंसर, यहाँ पर t का भी मान लिख दो, t का मान कितना था, 6। ठीक है, चलिए उतारिए। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो हम लोग लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, 2 समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखते हुआ कितना है, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 को कॉमन ले लेते हैं क्या, तो अंदर में क्या हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर 9, और 3 से ही 9 कट गया कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, अब यहां से 3x माइनस y बराबर 3 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए बउआ कि समीकरण 1 का भी मान वही आ गया और इसका भी मान वही आ गया, तो इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 3 लिख देते हैं, मान लो। चलो ठीक है, अगर लिखते हैं तो ये 1 आ गया और ये 3 से देखो, समीकरण 1 तथा 3 से हम आगे लिखते हैं, तो उसको गौर करना। चलो लिखने से पहले समझाते हैं। अब यहाँ पर ई देखो, ये a1 हो गया, a1 का मान देखो, a1 का मान कितना है 3, और a2 का मान देखो कितना है, a2 का भी मान कितना हो गया, यहां से देखो 3 हो गया है ना, और फिर b1 का मान देखो कितना हो गया, -1, फिर b2 का मान देखो तो कितना हो गया, -1, हाँ यहां से है ना। अच्छा, C1 का मान देखो तो कितना हो गया, 3 है ना। किससे देख रहा हम ये चीज,
समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से। ठीक है, C1 का मान कितना आ गया 3 और C2 का भी मान कितना आ गया 3। तो अब यहाँ पर देखो तो बउआ कि A2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब चीज क्या है बराबर बराबर है। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा मान यहाँ से आ रहा है क्या चीज कि इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके अनेक हल होंगे, समझे। चूंकि नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखो, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होगा तो हम लोग हल कहाँ निकालेंगे, समझे। देख तो वो अगला सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर है अगला 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये था पहला समीकरण और ये था दूसरा समीकरण। तो एक काम करते हैं बुआ कि जो समीकरण 1 है और 2 है इसको सबसे पहले इसको सही से लिखते हैं। यानी कि 0.2 है तो यहाँ पर पॉइंट हटा करके दशमलव हटा करके इसको 2 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 10 से अगर हम गुना करते हैं तो हमको मिल जाएगा 0.2 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो हमको कितना मिलेगा। चलो अच्छे से गुना करके दिखाते हैं। 10 दूना 20, अभी हो गया 0 0 है ना, 0 2 0, यहाँ पर दशमलव, तो कितना मिला हमको 2 मिला। तो 10 से गुना कर देंगे क्या, तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 में कितना से गुना करने पर 10 से गुना करने पर। अब बता समीकरण 1 में सबसे पहले कौन है 0.2 है, तो इसमें अगर हम 10 से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा 2x मिला। फिर इसमें 10 से गुना किए तो कितना मिला 3y, 1.3 में करेंगे तो 13 है ना। अभी कितना हो गया समीकरण 3। अब इसमें अगर हम करते हैं 10 से गुना तो कितना मिलेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये कितना हो गया समीकरण 4। 4 ना हुआ रे, 3 के बाद 4। अब क्या करेंगे कि इससे नहीं लेंगे बुआ, इस समीकरण से लेंगे, समीकरण 3 से। किससे 3 से। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 2x प्लस 3y, यहां से या x का निकालो या y का निकालो। ठीक है, तो 2x प्लस क्या चीज 3y है, तो 3y को उधर ले जाते हैं क्या, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y। ठीक है, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में। ठीक है, ये कितना हो गया समीकरण 5। ठीक है, अब समीकरण 5 में किसका मान रखने पर, सॉरी समीकरण इस दोनों में किसी का भी x का मान रख देंगे है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 या 4 में रखते हैं। चलो समीकरण 4 में किसका मान रखने पर x का मान रखने पर 4 कहाँ है, कौन सा समीकरण है 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 के 4 x का मान बता कितना है 13 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस 5y बराबर 23 है ना। तो 4 इसका गुना कर देते, इसमें क्या गुना होगा ना, 13 चौके 52, 3 चौके
12 तो -12y बट्टा 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, 2 1 का एलसीएम निकाल दिए तो 2, तो ऊपर में 52 माइनस 12y। अब 1 दूना 2 तो 5 दूना 10y। ठीक है, बराबर 23। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46। इधर ई तो जैसे का तैसा उतरेगा, तो 52 माइनस 12y प्लस 10y बराबर 23 दूना 46। ठीक है, चलो अब इसको उधर ले जाएंगे प्लस के 52 को। आई 12 10 कितना हो जाएगा 12 माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 10 गया तो 2y, लेकिन किस चीज का माइनस का। ठीक है, प्लस का 52 उधर जाएगा तो माइनस का 52। ठीक है, अब बता यहाँ पर ये रहा -2y बराबर 46 में से 52 गया तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 52 में से 46 जाएगा तो कितना बच गया 6, लेकिन किस चीज का माइनस का। तो माइनस से माइनस खत्म, और द्वितीय के 6, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखेंगे बुआ, समीकरण 5 में लिखेंगे। y का मान कहा, समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 का मान बोल, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2, 13 के 13 माइनस 3, y का मान बट्टा 2, 13 के 13 3 दिया 9 बट्टा 2, 13 में से 9 गया तो 4, 4 बट्टा 2, 2 से 4 गया 2 बार में, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर तो देखो बुआ अगला सवाल 5वां है, √2x प्लस √3y बराबर 0। और इसको ये हो गया समीकरण 1 क्या, और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये कितना हो गया समीकरण 2। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, जहां फायदा दिखे वहां काम उठाना चाहिए। तो √3x माइनस √8y बराबर 0, √3x आई माइनस का √8y उधर जाएगा तो प्लस का √8y। ठीक है, अब यहां से x रूट गुना में है, √3 किसके है x के गुना में है ना, तो उधर जाएगा तो बच्चा में। ठीक है, √3 आ गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 2 3 है ना। अब क्या करते हैं कि x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। लिखेंगे क्या चीज कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, √2x, x का मान बता तो बुआ कितना है √2, और x का मान कितना है √8y, अब बट्टा √3 प्लस √3y बराबर 0। अब बताए √2 का √8 से गुना होगा तो √16y। ठीक है, अब बट्टा तो √3 तो होबे करेगा है ना, प्लस
√3y बराबर 0। अब क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़, तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, √3 से √3, ठीक है, तो ऊपर में क्या रह जाएगा, ई √16y प्लस √3y, आई इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा √3 बराबर 0। अब बता √16 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो कितना मिलेगा, 4y प्लस √3 का √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ना होगा रे, अतः √9 होगा, लेकिन यहाँ से रूट खत्म, तो ये कितना हो गया, 3y बट्टा √3 बराबर 0। ठीक है, अब 4 और 3 कितना हो गया, 7y बराबर √3 का 0 से गुना होगा तो 0। अब बता इस 7 इस y के गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, इसका मतलब ये भी 0। ठीक है, y का मान कितना आया, 0, तो x का भी मान 0 आएगा, लेकिन हम पूरा हल करके लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण ई वाला में रखे पर 3 में, y का मान कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर। तब बताओ समीकरण 3 कौन सी है, x बराबर √8y बटा √3 है ना। चलिए, तो √8 का 0 से गुना करेंगे अब बट्टा √3, तो ये तो सीधे सीधे है कि 0 आ जाएगा, तो इसीलिए x बराबर कितना और y बराबर 0। ठीक है, डन है। तो देखो छठा सवाल, 3x बट्टा 2 कितना, 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 है ना बराबर -2। तो क्या कर, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ से तो ये बट्टा पर का घटाव है, क्या है, बट्टा पर का घटाव, तो 2 3 का एलसीएम हम यहाँ से ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 तिया 6, तो ऊपर वाले को 3 से गुना, 3 तिया के 9x, अब 3 दूना 6, तो 5 दूना 10y है ना बराबर -2। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 आएगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना ही हो जाएगा 9x माइनस 10y, 1 से गुना होगा तो है ना, और 6 दूना 12 यानी कि -12, ये कितना हो गया समीकरण, कौन दिक्कत नहीं ना। चलो अब अगला वाला देखो, तो क्या है, x बट्टा 3 कितना, x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। ठीक है, तो इसको देखिए तब हुआ, तो चलिए इसका काम करते हैं, फिर से एलसीएम निकालेंगे, 3 2 का 6 हो जाएगा है ना, 3 दूना 6, तो ऊपर वाले का 2 से गुना, तो 2x, फिर 2 तिया के 6, तो ऊपर वाले को 3 से गुना, तो बराबर 13 बट्टा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो 6 से 2x प्लस 3y में गुना होगा। ठीक है, अच्छा इधर 13 गुना 6, कौन दिक्कत, 6 दूना 12x है ना, और 6 3 के 18y। ठीक है, कौन दिक्कत। अब बता 13 छके 78। ठीक है, अब यहां से बताओ तो वो हम 6 को कॉमन ले ले, 12 है और 18 है, तो 6 को कॉमन ले लेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए, तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, 6 को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बराबर 78। अब बता 6 से 78 कट जाएगा कितने बार में, अरे इतना दिमाग काहे के लिए हम लगाने जाए, हट उतना लंबा नहीं ले जाएंगे प्रोसेस। ठीक है, देखिए 6 से 6 खत्म, तो इधर क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया, इस समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब देखिए समीकरण 1 से सबसे पहले लेंगे, किससे, समीकरण 1 से।
तो समीकरण एक क्या है सो बताओ। 9x माइनस 10y है ना, तो 9x माइनस 10y बराबर -12। कौन दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अब बताइए यहां से हम x का मान निकाल देते हैं, चूंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो 9x माइनस का 10y उधर जाएगा तो प्लस का 10y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो गुना में 9 है तो उधर जाएगा तो बच्चा में। ठीक है, ये कितना हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, x का मान या तो आप इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, तो हम 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान कहाँ रखने पर, आसान वाला देखा करो, आसान वाला। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला है 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब बता कि x का मान कितना आया है, 2 इंटू एक्स का मान माइनस प्लस 10y बट्टा 9। ठीक है, इधर प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 2 का माइनस 12 से गुना करेंगे तो माइनस 24, प्लस 2 का 10y से गुना करेंगे तो 20y अब बट्टा 9, प्लस 3y बराबर 13। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, -24 प्लस 20y। ठीक है, -24 प्लस 20y। ठीक है, 9 1 का एलसीएम यहां से निकालेंगे तो वही चीज होबे करेगा। देखिए 9 आया और ऊपर वाला का जस्ट का सेम हो गया। 1 नमा 9 तो 3 नमा 27y बराबर 13। ठीक है, अब बता 27 से 20 कितना हो जाएगा, 47। चलो तो 47y, इधर माइनस के 24 तो माइनस के 24 रहने दे। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब बट्टा में काहे के लिए रखोगे, देखिए यहां से 20 से 27 47y हो गया, आई -24 के -24 हो गया। ठीक है, इसका 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 नमा 117। अब इसको हम ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, चलो तो ये माइनस का 24 अब उधर जाएगा, तो माइनस का 24 उधर जाएगा तो 47y बराबर कितना, 117 प्लस 24। ठीक है, 47y बराबर 7 4 11 के 1 1 2 3 1 2 3 3 1 4 1 के 1 47 141 3 बार में जाएगा, 3 बार में गया, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान कहाँ रखोगे तुम लोग, समीकरण 3 में। तो y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। तो x बराबर समीकरण कितना है 3, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9। ठीक है, -12 के -12 प्लस 10 के 10 और y का मान 3 बट्टा 9। 12 प्लस 10 दिया के 30 बट्टा 9। 30 में से 12 गेले तो -18 बट्टा 2 2 जा 9 9 से गेले 2 बार में तो हो गए। इसीलिए x बराबर कितना -2 और y बराबर 3। बाप रे, बड़ा लंबा सॉल्यूशन गया। चल उतार।